हेलो बच्चों, वेलकम टू ओटीएस। बेटा ओटीएस एक ऐसी सीरीज है आप बच्चों के लिए जिसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आपको जो भी चैप्टर, जैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसके टॉपिक की अलग अलग वीडियो आपको बेटा चैनल पे मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट मैं बनाया हूँ ओटीएस के नाम से, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिलेगी। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा वेलकम टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी, और आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना। तो इसको समझने के लिए आप एक ऑब्जर्वेशन को देखो। आपने क्या देखा, एक ऑब्जर्वेशन कि भाई एक जो चार्ज पार्टिकल है जब उसके नियर बाय दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो बेटा जी ये चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगाता है, सिमिलरली ये चार्ज भी इस पर एक फोर्स लगाता है। आप जरा ऑब्जर्व करो बेटा, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो यहीं से एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार इसने इस पर फोर्स कैसे लगाई। तो वहीं पर बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया गया इस चीज़ को समझाने के लिए कि एक जो चार्ज है वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड लाइंस जनरेट करता है, बल्कि ये फील्ड लाइंस हमें दिखती नहीं है, ठीक है, नॉट विजिबल टू आवर आई, पर हम इसलिए इसको पर ऐसा सेंस कर पाते हैं कि हाँ भाई कि इसके अराउंड क्या किया, इसने एक फील्ड जनरेट की है, ठीक है। और ये जो फील्ड लाइंस है, ये इमेजिनरी कर्व्स जो है ये अपने आसपास जनरेट करता है। और अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो वो इस फील्ड लाइन को महसूस करेगा, और वो जो फील्ड लाइन है वही इस पर एक फोर्स की तरह एक्ट करेगी। तो बेटा जी ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि इसने इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाई। और जो ये रीजन है, इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, और जो ये कर्व्स है बेटा जी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला गया है। और ये इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, ये जो चार्ज है ये जब उस फोर्स को एक्सपीरियंस करके बताएगा तो वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला गया है बेटा, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन वगैरह और कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ के साथ पढ़ेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि हम डिफाइन कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछा था बच्चों का जनरल क्लास क्वेश्चन रहता है कि सर कैसे दो चार्ज एक दूसरे पर ना एक दूसरे पर विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया कि भाई वो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि एक चार्ज अपने आसपास एक रीजन जनरेट करता है, एक जाल बिछाता है, उस जाल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। इसी में लिखा है सो एक्शन एट अ डिस्टेंस को समझने के लिए बेटा जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल। तो जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है, इसके आसपास का जो रीजन है बेटा जी, इस स्पेस को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए चार्ज क्यू और मैं यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज को ले आता हूँ तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल हो गई बात इतनी। जो ये चार्ज मैं लाया हूँ इस फील्ड के अंदर ये ऑब्जर्व करने के लिए कि भैया ये रीजन कितना बड़ा है, बेटा इस चार्ज को अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सर क्या बोलते हैं बेटा जी, हम इसको बोलते हैं अपन बेटा जी टेस्ट चार्ज। और जो ये फील्ड जिसकी हम यहाँ फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेटा जी अपन सोर्स चार्ज, है ना। इसको क्या बोलते थे अपन, सोर्स चार्ज। यहाँ लिख भी दिया हूँ, द चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड द चार्ज प्लेस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। सिंपल सी बात हो गई, हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब आपका एक रीजन तो बिल्ड हो गया है ना, अब जब हमने उस रीजन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि जो हम इसमें टेस्ट चार्ज लाए थे, ठीक है, किसी डिस्टेंस r दूरी पर उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस की। तो जब हमने इस टेस्ट चार्ज से पूछा कि भैया इस फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसने बताया कि आप मेरे फोर्स को मेरे चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो जो रेस्ट चार्ज है तो उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। बेटा यही हमने स्टेटमेंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज। तो अगर आपने इसको डिवाइड किया, अब निकाल भी लो भाई कैसे, ये चार्ज क्यों है, इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई होगी बेटा, वो तो कूलाम्स लॉ आपको बता ही दिया था, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल है बेटा वो होता है कैपिटल ई। हम जनरल बोलचाल में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैपिटल ई बोल देते हैं, वरना जो जनरली होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल कैपिटल ई होता है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर और क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको
मिल जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, मतलब इस चार्ज की जो यहाँ फील्ड रीजन के अंदर जो इंटेंसिटी होगी वो हमने निकाल दी, दैट इज KQ/r²। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था कि यार इसने इस पर फोर्स कैसे लगाई। सारा कॉन्सेप्ट तो यहीं पर था कि भाई सारा क्वेश्चन तो यहीं पर बैठा हुआ था कि इसने इस पर फोर्स कैसे लगाई। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अपने आसपास एक क्या भेजता है बेटा, एक जाल ऐसे करके छोड़ता है। ठीक है, इस जाल को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या बोले सर आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये चार्ज है, ये अपने आसपास बेटा एक ऐसे करके कुछ इमेजिनरी कर्व्स बनाएगा। इन इमेजिनरी कर्व्स को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट पर। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है बेटा आपने, या इससे रिलेटेड पॉइंट में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ऐसे बेटा इस पे चाहिए तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो बेटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि आपने कंसीडर की है अपनी सहूलियत के लिए, आपने बोला कि इमेजिनरी कर्व है तो इनको ड्रॉ करने के लिए, इसको समझने के लिए कि भाई इसका रीजन कितना होगा, ये कैसे ड्रॉ होगी, इसकी क्या क्या खासियत होगी, तो उसके लिए बेटा हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना रहता है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक एक करके हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फील्ड लाइन्स हमेशा ओरिजिनेट करेगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करेगी बेटा नेगेटिव चार्ज पर। अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूरी पर बेटा एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी बेटा, आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज से चलेगी, टर्मिनेट कर जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपने इसके रिलेटेड फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है बेटा जी, ये लो, ये लो। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो नियर बाय रखे हैं उसकी फील्ड लाइंस होगी। ओरिजिनेट कहाँ से हुई सर, पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहाँ हुई, नेगेटिव चार्ज पर। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए कि सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता, तो अगर सिर्फ बेटा पॉजिटिव चार्ज होता तो टर्मिनेट होती है कहीं इन्फिनिटी पर जाकर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ टर्मिनेट होती है सर, इन्फिनिटी पर जाकर। और अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता नियर बाय, तो बेटा नेगेटिव चार्ज पर इन्फिनिटी से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। इसको हम बोल देते हैं आइसोलेटेड चार्ज। ठीक है, ये दोनों जो हमने बनाए ये किसके लिए बनाए, आइसोलेटेड चार्ज। अगर आपके पास बेटा आइसोलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरीके की कुछ फील्ड लाइंस आपके पास बनेगी, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब आता है कि अगर सर दो लाइक चार्जेस हों, है ना, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों क्या भी हो सकते हैं, नेगेटिव। तो मान लीजिए कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक नियर बाय में एक और पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है अच्छे से यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो अब क्या होगा कि इसके एक पॉइंट पर कहीं ऐसा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आप इसकी बना देंगे। इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगी, ये देखिए भाई अच्छे से बेटा जी आप समझते हुए चलेंगे। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास इस तरीके से बन जाएगी, और इधर के एंड पर क्योंकि कुछ है नहीं तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी। अगर दो लाइक चार्जेस है तो दो लाइक चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, नेगेटिव की टूवर्ड्स होती है। तो इस तरीके से आप बेटा है ना बना सकते हैं दो अपोजिट नेचर चार्जेस। ठीक है, दो अपोजिट नेचर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये बना दी भाई। और बेटा जी दो लाइक चार्जेस के लिए बेटा टू लाइक चार्जेस, ठीक है, टू लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये बना दी बेटा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज़। उसके गुण जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिससे कि हमें पता चले कि यार वो जो कर्व या वो जो रीजन हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू वो कैसा दिखना चाहिए, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। दूसरी बात बेटा जी, पहला आपने पॉइंट समझा। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूस कर्व होते हैं। ठीक है, एंड नो क्लोज लूप्स आर फॉर्म्ड बाय इट। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है, तो मतलब कि कोई क्लोज लूप ये नहीं बना रहा। और दे नेवर हैव एनी ब्रेक एंड डिसकंटिन्यूटी। ये मैं आपको बता ही दिया कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, कोई ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस कर्व्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के होते हैं बेटा जी। इससे आगे बढ़ते हैं, और आपको ध्यान रखना दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए कि ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा, ठीक है, ये भी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है,
ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर मैं सपोज करूं कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर क्या कर गई आपके पास, ये इंटरसेक्ट कर गई। एक सिचुएशन ले लेता हूं कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, तो अब क्या, तो बेटा अब ये होगा, आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो यार, क्या करते हो बेटा जी, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो आपको वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा फील्ड लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, इसका काफ़ी यूज़ आपके पास होगा, अच्छे से समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है, मैं मान लेता हूँ कि एक आपके पास शेल है, ठीक है, अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखूँगा, तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, कि भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रहे, इसके परपेंडिकुलर। ये देखो, कहीं बाहर से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के क्या होगी बेटा जी, परपेंडिकुलर। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेंगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कंडक्टर कुछ इस तरीके से है और आपने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखा, तो आप खुद चेक करो ये कौन सा प्लेन है सर, ये z है, ये y है, ठीक है, तो YZ प्लेन बन गया। अगर मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं करती, उसका रीजन रहता है, उसको मैं अगले पॉइंट में लिखा हूँ, यहाँ दिखा देते। फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू दी कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती। आप उसको एक एग्जाम्पल से समझ लो। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है बेटा, ये इनफाइनाइट प्लेट्स है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। आपने क्या किया, इसके बीच में एक कंडक्टर को रख दिया। अब होगा क्या, जब आपने इसके बीच में कंडक्टर को रखा तो आपके पास क्या होगा कि ये कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इंडक्शन होगा, ठीक है। और क्योंकि बेटा ये कंडक्टर है, कंडक्टर की एक खासियत होती है कि आपका जब कभी भी चार्ज इंड्यूस्ड होता है तो उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड होता है जो नियर बाय बॉडी के पास होता है। मान लीजिए कि इसके पास प्लस क्यू चार्ज था तो इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू चार्ज था तो यहाँ पर बेटा प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि इसके अंदर से सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होते हुए दिखाया है, बिल्कुल दिखाया है। लेट्स से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया बेटा जी, कि सर ये पोलराइज्ड हो गया। क्योंकि अब ये पोलराइज्ड हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटर वाले के अपोजिट डायरेक्शन है, पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डेवलप हो जाएगी। तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट डेवलप होगी, बाहर से भी अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आ रही है, तो ये भी ई नॉट बेटा, ये भी ई नॉट, तो एक दूसरे को क्या करेगी, ये कैंसिल। तो इसकी वजह से अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हम इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं, क्या याद रख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। और दूसरा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू दी कंडक्टर। इस वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से कंडक्टर के अंदर से बेटा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। जितना मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, मान लीजिए कि ये 4 कूलाम चार्ज है और बेटा जी ये 2 कूलाम चार्ज है, तो अगर ये 4 कूलाम है तो इसके नियर बाय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये प्रोड्यूस करेगा उसकी स्ट्रेंथ आपकी, मतलब कि उसकी जो डेंसिटी है वो 2 कूलाम चार्ज से ज़्यादा रहेगी। तो मतलब फील्ड लाइन की डेंसिटी हायर होती है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। लार्जर चार्ज मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्मॉलर चार्ज फ्यूअर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज़ योर 6th प्रॉपर्टी। अच्छे से इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आया, इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम उसको समझते हैं और करते हैं। जो बच्चा अगर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बेटा बता सकता है, वरना आप इसको बिल्कुल शांति से देखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या हमारे से कहता है। हमारे से बोला, फिगर बिलो शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्जेस अलोंग विद सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉन बिटवीन द चार्जेस। तो बेटा ये नेगेटिव क्यू है, ये +4 क्यू है, -2 क्यू है और ये -क्यू है। तो आपसे बोला कि इस डायग्राम को अच्छे से देखो। इस डायग्राम में हो क्या रहा है कि +q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है,
ठीक है बेटा, यहाँ से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ठीक है, ये एरो दिखा है, और यहीं से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, ठीक है, ये कुछ एरो मैंने दिखाया। अब उसने बोला कि भाई आपका जो ये अरेंजमेंट है ये गलत है, ठीक है, उसने बोल दिया कि अरेंजमेंट गलत है, आपको 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो इस फिगर में इनकरेक्ट है। मैं एक एक करके लिख देता हूँ बेटा जी। सबसे पहला इनकरेक्ट क्या है कि यहाँ 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, इसका आंसर दे देते हैं। पहला क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ, पहला क्या है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि भैया यहाँ पर 2 फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये गलत है, तो इंटरसेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। दूसरा पॉइंट पता क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है, आप देखो ये +4Q चार्ज है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी और जिसका कम होगा उस पर कम होगी। आप खुद देखो यहाँ -2Q चार्ज और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर गई, और बेटा ये -Q चार्ज है, इस पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई। तो इसका मतलब इनकरेक्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमें यहाँ गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, क्या लिख दिया सर आप, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फील्ड डेंसिटी। तो बेटा जी जो हमें यहाँ फील्ड डेंसिटी दी है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ आपने यहाँ पहचान ली, पर पूछी तो 3 थी। अब बच्चे सोच रहे कि यार इसमें तीसरा क्या हो सकता है, और सब तो ठीक दिख रहा है। नहीं बेटा, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब प्लस और -Q चार्ज नियर बाय होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती, ऐसे आएगी। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होगी, फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी। तो अब क्या हो गया कि पैरेलल फील्ड लाइन दे दी आपको 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो तीसरा क्या पॉइंट हो गया बेटा, तीसरा क्या हो गया, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है पॉइंट चार्जेस, ठीक। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होगी किसके लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए या इनफाइनाइट चार्ज सोर्स के लिए, तभी सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी होगी वो पैरेलल हो सकती है। पॉइंट चार्ज के लिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियर बाय स्पेस में पॉसिबल नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसका, ड्रॉ द करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर दिस सिस्टम टू द चार्जेस। अब आपको इसमें करेक्शन करके लिखना है बेटा जी, ठीक है। तो करेक्ट डायग्राम आपसे उसने मांग लिया। अब कैसे बनाएंगे आप, ठीक है, इन तीनों पॉइंट का आप ध्यान रखो। पहले मैं अपने चार्जेस को बना देता हूँ। यहाँ पर था -Q चार्ज, ठीक है बेटा, यहाँ पर था +4Q चार्ज, यहाँ पर था -2Q चार्ज, और बेटा यहाँ पर था -Q चार्ज। अगर आप अब सबसे पहले तो आप फील्ड लाइन अच्छे से ड्रॉ करेंगे कि भैया ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर जाएगी, ठीक है। आपने 3 फील्ड लाइन यहाँ पे दिखा दी। आपने कहा सर 3 ही क्यों दिखाई, देखो ये +Q है, ये -Q, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। तो आपने यहाँ पर भी 3 फील्ड लाइन दिखा देनी है ऐसे करके। लो भाई बहुत बढ़िया, एकदम देखो +Q से -Q पे, +Q से -Q पे स्ट्रेंथ वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने दिखा दी, मतलब कि आपने करेक्ट फील्ड डेंसिटी को शो कर दिया। अब आता है इसके बाद यहाँ -2Q चार्ज है, तो यहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइन होगी, नहीं समझे, बिल्कुल होगी सर, ये लो। अब आप चेक कर लो, यहाँ पे 4Q की डेंसिटी भी हाई हो गई। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है -Q और +-2Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो गया। इसके अलावा क्योंकि ये कहीं इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो आप चाहो तो इस पर ऐसे भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक। ये लो, दिखाना उतनी बेटा जितनी इधर है आपके पास। इधर 5 है तो इधर भी आप 5 दिखा दो। ये लो भाई, इधर आपके पास 3 है तो आपने इधर भी 3 दिखा दी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके आपने इसका एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बना दिया आपका जो गिवन पिक्चर थी। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या हुआ कि इस क्वेश्चन से आपने जितना भी फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से समझ लिया, और आपने डायग्राम भी बना दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई उसका रिप्रेजेंटेशन करेक्ट कैसे होता है। बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला हमारे से, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से और पॉइंट चार्जेस की वजह से, इस बात को भी समझते हैं। ये बेटा जी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको पॉइंट चार्ज को हमने क्यों बोला। अब तुम्हें पता है कि इसके आसपास एक रीजन बनाएगा ये अपना, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और अगर हम इसमें एक किसी चार्ज Q0 को रखते हैं r दूरी पर, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको वो फोर्स भी पता है कितनी होती है सर, K पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन r²। पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इन डिवीजन बाय द एक्सपीरियंस चार्ज। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे, दैट इज Q0 बाय r² इंटू Q0, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ बाय r², जिसकी उसने यहाँ पे बात की थी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस बात को भी यहाँ लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ,
ठीक है बेटा, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ध्यान से समझ लो सारी बातें, जो नहीं आएगी बेटा कमेंट सेक्शन से आप पूछ लेंगे तो अपन बता देंगे आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। सर बिल्कुल होगा। कैसे करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन? इससे पहले भी एक मैं बेटा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बच्चों को करना सिखाया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। अब क्या होता है कि जब आप कभी भी वेक्टर दिखाते हैं ना, तो वेक्टर के अंदर क्या होता है कि बेटा मैग्नीट्यूड लिखना होता है और उसकी डायरेक्शन लिखनी होती है। जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ये देगा तो दैट इज आर कैप। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है के क्यू क्यू नो के, मैग्नीट्यूड है बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर और डायरेक्शन दे रहा है आपके पास आर कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, जिसको अपन सिंपली आर भी लिखेंगे। तो यहाँ आप उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप इसको ओरिजिन के साथ डिफाइन करते, मतलब कि अगर आप बताते कि आपके पास ये कहीं ओरिजिन है और ये चार्ज आपका किसी दूरी पर रखा था r1 वेक्टर और आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चाह रहे r2 वेक्टर, तो तब जाके आप इस r वेक्टर को r2 वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखकर भी आप यहाँ उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, वरना इतना भी अगर आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो हर वेक्टर क्वांटिटी क्या फॉलो करती है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है। तो मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या फॉलो करेगी बेटा जी? आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों ने बोला कि सर इसमें क्या होता है? इसमें बेटा ये होता है कि जब बहुत सारे चार्जेस स्पेस में आ जाए ना, जैसे कि बहुत सारे चार्जेस आ गए, अभी मैं सिर्फ 3-4 दिखा देता हूँ, इसको मार्क कर दो nth चार्ज। ठीक है, तो ये Q1 Q2 ये Q3 और ये NH, और तब आप किसी एक पॉइंट पर, है ना, उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट पर आप टोटल फील्ड निकालना चाहते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपके हर कोई जो चार्ज है ना, ये चार्ज भी यहाँ अपनी फील्ड रीजन जनरेट करेगा, ये वाला चार्ज भी फील्ड रीजन जनरेट करेगा, ये वाला चार्ज भी करेगा बेटा, ये वाला चार्ज भी करेगा ना। तो सारे चार्जेस अपने अपनी फील्ड रीजन जनरेट करेंगे। तो आपने कहा कि सर इसकी वजह से कितना होगा? अपन मान लेते E1 बेटा, इसकी वजह से E2, इसकी वजह से E3, ये अपना ये हो गया En। तो जब आपको इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा ना, तो आप कैसे निकालोगे? अब डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन को कौन बताता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे तो उन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो बेटा इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर एडिशन होगा। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए बेटा ट्राइंगल्स लॉ का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से निकालने का तरीका है। आप पहले वेक्टर एडिशन कीजिए और फिर ट्रायंगल्स लॉ लगाइए, दैट इज अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आप इजीली अपनी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे से पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया कि हमारे से बोला कि एक पॉइंट चार्ज है बेटा जो कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो हम इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज आपने रख दिया। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज 40 माइक्रो कूलाम, है ना, जो सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट इज 0। उसने क्या बोल दिया कि मैं कहाँ पे 40 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखूँ, वो डिस्टेंस कितनी होगी कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर पर बेटा, है ना, क्या बोल दिया, अगर मैं 2 सेंटीमीटर पर पाता हूँ कि मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बोल दिया कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पाता हूँ, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इससे 2 हो गई, ये डिस्टेंस x थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर हमारे पास? x - 2 सेंटीमीटर। अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसको मैं a पॉइंट मान लेता हूँ, इसको b पॉइंट मान लेता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया बेटा? इसका कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब कभी भी, है ना बेटा, जब कभी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब कभी भी आपके पास एक चार्ज से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं और फिर हमारे से टोटल वैल्यू वो पूछ ले, तो वहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा। इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि उस पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी होगी? 0, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितनी होगी? 0। ठीक है, ये हमारे पास कहता है। तो इसका मतलब जब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल दी तो हम ले लेते हैं बेटा जी अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? पॉजिटिव चार्ज है अवे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन यहाँ इक्वेट कर लेंगे। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से कितना हो जाएगा? k, ये हो गया 10 बाय डिस्टेंस हो गया बेटा जी 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, दूसरा हो गया 40, दूसरा चार्ज कितना है सर? 40 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस होगी x - 2 का
होल स्क्वायर, के से के, जीरो से जीरो कैंसिल, ये अपने पास बन गया 1/4 इज इक्वल्स टू 4/x-2 होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाऊंगा बेटा, x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो x-2 इज इक्वल्स टू अपना 4 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। चेक कर लेते भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर आंसर आ गया, तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते, दैट इज योर ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अपन फटाक से देखते, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो इसको भी हम अच्छे से देखते हैं। हमारे से बोल दिया कि इसमें 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज कौन सा है सर, हमारे से बोला कि इसमें 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, और इसमें हमारे से बोल ये भी दिया कि आपका जो ACO सेंटर पर जो चार्ज रखा है, ये तीनों मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और हमारे से बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो बेटा ओ पर, वो भी x एक्सिस के लॉन्ग, तो मतलब इधर की तरफ मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप खुद समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अवे होगी, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EB अवे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड EC, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा जी टूवर्ड, इसको मैं मार्क कर देता हूँ EA। आपको भी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते फिर मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं, तो अपन डायरेक्शन दिखा दिया बेटा जी, अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, है ना, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब एक पॉइंट पर, है ना, बहुत सारे एक मतलब एक स्पेस के अंदर, एक रीजन के अंदर बहुत सारे चार्जेस आ जाए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगता है। तो मैं लिख देता हूँ इन शॉर्ट, तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो बेटा, अब इधर की साइड 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख दो, EB हो गया चार्ज Q 2Q की वजह से, और डिस्टेंस है बेटा इसकी D, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है D, तो ये हो गया D²। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी आपके पास C की वजह से है, तो इधर की तरफ मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E' मान लेता हूँ, तो उसको 2EB लिख देता हूँ, दैट इज K 4Q/D², खत्म होगी बात। सिमिलरली EA को लिख देते हैं बेटा जी, है ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात बेटा जी। सिमिलरली EA को लिख देते हैं, EA कितना होगा इधर की तरफ, इसमें चार्ज कितना है -4Q, पर मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, तो K 4Q/D²। अब यहाँ से आप क्या समझिए, E' है ना, E' और आपका EA दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या कर लेते हैं, रेजोल्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। रेजोल्यूशन मेथड क्या कहता है कि भैया ये जो है इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ठीक है, ये कौन बन गया, ये तो अब हमारे पास दोनों प्लस करके E' से रिप्रेजेंट हमने कर दिया, तो E' का ये कंपोनेंट कितना हो गया सर, ये हो गया E' cos 30, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, वो इधर से दूसरे इसका जो कंपोनेंट बनाएगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया सर, ये हो गया EA cos 30, ठीक। तो इसका मतलब इधर की तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे पास EA cos 30 प्लस E' cos 30 के बराबर हो गई बेटा। अब तुम्हें पता है कि जो यहाँ आपका E' और EA है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मतलब 2EA, क्या लिख देंगे सर अपन, 2EA, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा जी, की हो गया cos 30, यहाँ सब की वैल्यू रख दो 2। इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से कितनी थी, क्या हमने लिखी कहीं पे, बिल्कुल लिखी, ठीक है, ये रही, ये कितना हो गया K 4Q/D², K 4Q/D², cos √3/2। K की वैल्यू को अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो इट बिकम 1/4πε0। अब जरा चेक करो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना सर, √3Q/πε0D²। ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, √3Q/πε0D², बेटा ऐसा हमें गिवन है फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको याद रखनी है एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज़ की आपकी वजह से, तो फिर अपना काम निपट जाएगा। इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज है बेटा जी, ये भी कई बार आपके पास बोर्ड के एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाता है, वरना JEE और नीट के लिए तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है ही। आप जब बस यहाँ मैं खाली फॉर्मूले लिखूंगा इन सब के, और वो फॉर्मूले आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे बेटा। ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपन लैम्डा मान लेते हैं। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर एक तो x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, और एक इधर EY मतलब कि y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका फॉर्मूला होता है K λ/, ये डिस्टेंस अगर अपन r मान ले r, ठीक है। ये वाला नीचे वाला एंगल होता है इसमें θ1, ऊपर वाले को अपन θ2 मान लेते हैं। इसको बेटा अपन पॉजिटिव एंगल लेके चलते हैं और इस वाले एंगल को नेगेटिव लेके चलते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2, जो आपको बाद में फॉर्मूला याद रखना है। EY कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा K λ/r,
इसमें आ जाता है कॉस थीटा 1 पहला एंगल माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बेटा जी ऊपर की डायरेक्शन में होती तो इसी को माइनस में कर दो तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक। तो सिंपल बात होगी, ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखेंगे। अगर बेटा जी अपने पास चार्ज रिंग है ना, क्या बोले सर आप, अगर अपने पास बेटा चार्ज रिंग है और उस चार्ज रिंग की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं एक्सियल पॉइंट पर, हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है, ये एक्स है, इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा जी वो हो जाएगी आपका के क्यू एक्स बाय अंडर रूट में, या हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर रहेगी, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास वाई एक्सिस में नहीं रहेगी। ये बात आपको इसमें बेटा फॉर्मूले में ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास एक चार्ज रिंग है, मतलब कि इसके ऊपर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट। इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को अपन r मान लेते हैं, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा जी आप अपना फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग चार्ज डिस्क आपको पता चल जाएगा किसी आर्क की वजह से, किसी चार्ज आर्क की वजह से जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये डिस्टेंस r है, और यहाँ पर बेटा जो ये नीचे की तरफ को ना इधर इधर की तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k λ/r2। ये जो भी एंगल यहाँ फॉर्म हुआ होगा उसका हाफ कर देना है अपने अल्फा, मतलब जैसे हमने अल्फा लिया तो दैट इज साइन α/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रिजल्टेंट, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर। सिंपल बात होगी बेटा जी। और अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट थिन शीट है, ठीक, अगर एक ये इनफाइनाइट थिन शीट है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारे पास सिग्मा, तो इसकी वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है अवे, नेगेटिवली चार्ज होता है टूवर्ड्स। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट रहती है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक। तो ये डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं होती। होप सो कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को या फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए वो बेटा मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया हूँ। होप सो कि बेटा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। इसकी प्लेलिस्ट बेटा आपको मिल जाएगी चैनल पे, वहाँ से आपको हर टॉपिक पे, पूरी क्लास 12th हम इसमें करने वाले हैं, कमिंग डेज में क्लास 11th भी करेंगे, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप जरूर इससे करके पढ़ाई कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू।